तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं चौधरी अजीत सिंह जी से। आप कह रहे हैं कि दंगे की कोशिश होगी, पोलराइजेशन होगी, खतरनाक एक पड़ाव आने वाला चुनाव के अंदर। पर फिर मैं उसी आपको ये लगता है कि कांग्रेस भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है, ऐसा उनका बीजेपी वालों का कहना है, आपका कहना है खाली बीजेपी करती है कांग्रेस के? क्योंकि नहीं, मैं देखिए वोट बैंक पॉलिटिक्स सब करते हैं, लेकिन कांग्रेस को ये भी मालूम है कि सब वर्गों में उसकी वोट है और सबकी वोट उसको लेनी है। भाजपा ये महसूस करती है कि उनको मुस्लिम वोट नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा। कभी मिला भी नहीं, पहले भी नहीं मिला। देखिए ना, बहुत कम मिला। देखिए पिछले कई बार भाजपा ने कोशिश की है कि वो इस बीच एक एक्सट्रीम से हट के बीच में आ जाए। अटल जी भी एक पोलराइजिंग फिगर नहीं थे और भाजपा ने उसके बाद भी कोशिश की। तो अडवाणी जी ने जिस तरह कोशिश की, लेकिन इस बार जो अब चुनाव हो रहा है इसमें भाजपा ये महसूस कर रही है कि पोलराइजेशन में उनका फायदा है। तो पोलराइजेशन मतलब उनके पहले अटल जी थे, अब कोई और नेता, ऐसे ही लगता है आपको पोलराइजेशन फायदा होगा? क्योंकि वो पोलराइजिंग फिगर है। मोदी पोलराइजेशन फिगर है, आप मानते हैं? हाँ, उसमें सब भाजपा वाले मानते हैं, वो खुद कर रहे हैं, वो खुद कहते हैं ये बातें, वो पोलराइज करना चाहते हैं। तो आपका तो ऐसे व्यक्ति से कोई लेना देना होगा नहीं कभी? नहीं, किसी का भी नहीं होगा। बहुत नहीं, किसी का मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। आपको मोदी एक्सेप्टेबल नहीं है, आप कह रहे हैं, और देश के बड़े वर्ग को हो सकता है ना एक्सेप्टेबल हो, ये आपका मानना है। परंतु उनकी जगह कोई और, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ भी एक से लग रहा है कि स्कैम है, ये है, वो है, तो आपको लेसर इवल कौन सी दिखाई देती है? आप जबरदस्ती जो रास्ता खोज रहे हैं वो भी रास्ता नहीं। यूपी में है, यूपीए के साथ रहेंगे। नहीं, यूपीए के साथ रहेंगे, चुनाव के बाद भी रहेंगे। हाँ, चुनाव तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दूसरा कि जो आप किराए इतने बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके ऊपर आपने कोई कंट्रोल नहीं किया कि मैकेनिज्म होना चाहिए, 3 गुना प्राइसेस बढ़ गए और उसके ऊपर मिनिस्ट्री कोई भी काम नहीं कर पाई। अच्छा, आप ये बताइए, आप चाहते हैं कि सरकार फेयर्स को कंट्रोल करे, रेगुलेट करे? रेगुलेटर तो होना चाहिए, ये तो फेयर्स तो नहीं होना चाहिए। ये तो मार्केट डायनेमिक्स तय करेगी। मार्केट डायनेमिक्स तय करेगी। हाँ, वही हो रहा है। जितनी मर्जी लगाते रहे। अब देखिए, तो पैसेंजर नहीं जाएंगे ना, तभी तो हम 2-3 स्ट्रांग एयरलाइन आ जाएंगी। तो सब एयरलाइन ये थोड़ी है कि वो देख रहे हैं कि अब अगर आप एटीएफ की प्राइसेस पिछले 3 महीने में 22% बढ़ जाएंगी, तो क्या फेयर नहीं बढ़ेंगे? प्राइसेस तो 100% बढ़ गए। एटीएफ की प्राइसेस। हाँ, मैं एटीएफ का उसी प्रोपोर्शन बढ़नी चाहिए पिछले 3 महीने में, उसी प्रोपोर्शन में बढ़नी। अच्छा, और दूसरी तरफ जो रुपए का इतना कम हो गया, तो आपको मालूम है लीजिंग कॉस्ट का क्या हुआ? देखिए, 75% कॉस्ट ऑफ द एयरलाइन इज इन डॉलर टर्म्स। तो आप प्राइस कंट्रोल के फेवर में बिल्कुल नहीं, अपने आप चलता रहे, मार्केट फोर्सेस काम करती रहे। ये तो बहुत पहले तय हो चुका था। अगर हम प्राइस कंट्रोल कर दें, एक बार आपने कमेटी बना रखी थी जो एक मिनिमम और मैक्सिमम स्लॉट फिक्स करती थी। दे इन्फॉर्म द डीजीसीए, इवन नाउ दे इन्फॉर्म द डीजीसीए एंड दे हैव टू स्टे विद इन दैट लिमिट। लेकिन आप जो कंट्रोल की बात करें, तब तो फिर एयर इंडिया को रहने दीजिए और किसी एयरलाइन को क्यों रहते हैं? सरकार फेयर तय करेगी। नहीं, सरकार फेयर तय करेगी और उसके बाद जो है लॉस हो वो सब सरकार बियर करेगी। यू आर इन फेवर ऑफ मतलब ओपन स्काई पॉलिसी। आइए, खर्च करिए, यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, कैपेसिटी बढ़ाइए। देखिए, अब पैसेंजर का नंबर बढ़ रहा है। हाँ, तो और एयर इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं है, ना एकदम से होने वाली है। तो हमको तो, और इसीलिए हमने एफडीआई पॉलिसी बनाई थी। तो ये आ रही है तो अच्छी बात है। एयरपोर्ट भी नहीं हमारे पास, आपने कोशिश की एयरपोर्ट। अब देखिए, हमारे पास वर्ल्ड क्लास 4 एयरपोर्ट तो आज है, 6 बल्कि मैं कहूँगा, और हम बना रहे हैं धीमे धीमे। लेकिन और जब ये टाटा, एसआईए और एयर इंडिया जैसे जैसे मजबूत होंगे तो यहाँ हब भी और बनेंगे। नहीं, पर उसके लिए आपको जो ग्रीनफील्ड होनी चाहिए था। यूपी आपका स्टेट है, वहां को एयरपोर्ट ही नहीं बना अभी तक कोई। एयरपोर्ट हम तभी बना सकते हैं जब प्रदेश हमको जमीन दे। और अगर वहाँ की सरकार ये सोचती है कि इसका सिविल एविएशन से उनको कोई लेना देना नहीं है, तो हम उनको कहते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। हाल में कुछ मूवमेंट हुआ है। अच्छा, कुछ दिए जमीन उन्होंने? कुछ उन्होंने एग्री किया है कि देंगे। अभी दी नहीं है, कागजों में अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, अभी कागजों में ही है। अभी उनकी कैबिनेट ने कुछ प्रस्ताव पास किए हैं, लेकिन यहाँ तक अभी ट्रांसफर जमीन का नहीं। एक और, मैं आपके फादर से भी मिला और आपसे भी मिला और जनरेशन देख रहा हूँ, आपकी पार्टी के अंदर नंबर 2 कौन है? अजीत सिंह, जयंत चौधरी, बताओ और कौन? बहुत से लोग। हमारे अध्यक्ष त्यागी जी हमारे पश्चिम यूपी के अध्यक्ष हैं। नाम के होंगे ना वो तो? नहीं, वो पहले अध्यक्ष थे, फिर जनरल सेक्रेटरी बने, फिर अध्यक्ष आजकल बने हुए। निर्णय वो लेते हैं। मुन्ना चौहान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इरिगेशन मिनिस्टर के लिए कुछ है नहीं, इरिगेशन मिनिस्टर रह चुके हैं यूपी में। और दूसरा सवाल, चौधरी साहब का एक नेशनल विजन था। चौधरी साहब चाहे उत्तर प्रदेश के सारे के अंदर काम करते थे और उनका किताब लिखी, मैंने पढ़ के इकोनॉमिक्स पास की उसके बाद। पर चौधरी अजीत सिंह जो है उस विजन को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? अपने आप को सीमित क्यों कर दिया आपने? देखिए, कोई आदमी अपने आप को सीमित नहीं करता, कोई नहीं चाहता सीमित। तो पहली बात तो ये कि मैं पॉलिटिक्स में था नहीं,
रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन। मैं आया जब चौधरी साहब इस स्थिति में नहीं थे कि जो कहते हैं ना उन्होंने बना दिया या क्या, उस न मैं पार्टी का मेंबर था, ना पदाधिकारी था, ना कोई चुनाव लड़ा था। अच्छा, और जो परिस्थितियां आज उस समय फिर भी लोग इश्यूज पे, ठीक है, कास्ट और सेक्स पॉलिसी हमेशा होती रही है, लेकिन उस टाइम इकोनॉमिक इश्यूज बहुत थे। एक पॉलिसी थी रूरल कहिए उसको, एक थी इंडस्ट्री वाली थी या अर्बन कहिए, उस तरह, और उसमें जो डिफरेंट पार्टीज थी वो कंबाइन होती थी या डिफरेंट सेक्स कास्ट कंबाइन होती थी, वो लॉन्ग टर्म एक इकोनॉमिक पॉलिसी के आधार पर होती थी। अब वो सब खत्म हो गया। अब जो है कास्ट पॉलिटिक्स हो गई। इट्स अनफॉर्चुनेट, इश्यूज की पॉलिटिक्स बहुत कम हो गई। हम सभी आशा कर रहे हैं और करते हैं और कि अब ये जो नई जनरेशन आ रही है जिसके लिए जॉब्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसके लिए इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कास्ट पॉलिटिक्स कम होगी। तो चौधरी अजीत सिंह फिर चरण सिंह से बड़े बनने चाहिए थे ना। कई बार होता है बाप बड़ा खुश होता है जब बेटा बड़ा हो जाता है उससे, तो आपने वो सपना छोड़ दिया कि चरण सिंह जैसे। वो मैं का जो परिस्थितियां बन गई हैं, अब कास्ट पॉलिटिक्स प्रीडोमिनेंट है। हम तो अभी भी किसानों के लिए लड़ते हैं, लोग मानते हैं आपको उस हिसाब से, लेकिन आप लोग उसको मानने को तैयार नहीं हो। तो आप हर एक आदमी को किसी एक जाति का नेता बना के, हमने तो आपको हर प्रदेश के अंदर थोड़ी ना सीमित कर रखा है। आप जाइए, पर आपने, आपके लगता है अपनी इच्छा नहीं है बनने की, बड़ा नेता बनने की। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो पिछले दशकों में बड़ा नेता बनने के लिए जो करना चाहिए था वो हम करने को तैयार नहीं। सही बात करने को तैयार नहीं। चलो, आपने सच बोला कम से कम, बाकी नेता बोलते नहीं। आप मेरे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।